डॉक्टर मानव ही शुभम के पापा हैं। मैं डॉक्टर मानव से शादी करना चाहती हूँ। एक बेटे को उसके बाप से फिर से मिलाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत हैरान हैं। मम्मी जी, पापा जी, समीर भैया, सच मानिए मुझे भी इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। मैं भी सच से पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन सच्चाई यही है कि शुभम मेरा और सौम्य का बेटा नहीं, बल्कि पल्लवी और डॉक्टर मानव का बेटा है। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी, किसका बच्चा है ये? आज के बाद मुझे घूमता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। तुमने परी बिटिया को देखा है? उनका बेटा है ना शुभम। अरे वो अपना डॉक्टर शुभम। आप अपने बिजी स्केड्यूल से इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं यहाँ आने के लिए? मैं परी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आइंदा यहाँ कभी मत आइएगा। मेरे साथ शादी करना चाहती हो तुम? मानव रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो उस बच्चे के लिए अपनी शादी का फंक्शन छोड़ के? मैं शुभम से काश की वो इस एक्सीडेंट में मर जाए। जब मानव को ये पता चला कि शुभम की बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो अपनी शादी का फंक्शन छोड़ के खुद एक्सीडेंट का शिकार हो गया। भाई गोपाल जी की मूर्ति तुम हर साल अपने बेटे को उसके जन्मदिन पे दिया करते हो। शायद इस साल तुम नहीं जा पाओगे, मैं चला जाता हूँ। ये बाल गोपाल जी की मूर्ति वहां रख कर आऊंगा। प्लीज चुप मत रहिए, इसमें मेरी जिंदगी निर्भर है। ठीक है परी जी, आप सच जानना चाहती हैं? शुभम मानव और पल्लवी भाभी का बेटा है। डॉक्टर मानव पागल नहीं है।
हाँ बेटा, ये तो सिर्फ अकेलेपन का शिकार है। परी बेटा, तुम तीनों को अपने आप को एक रिश्ते की कड़ी में बांधकर एक साथ जीना होगा, त्रिकोण पूरा करना होगा बेटा। अपनी पत्नी को खोने के बाद उनके लिए जीने का सिर्फ एक ही सहारा रह गया था, और वो हमारा शुभम। लेकिन उन्होंने अपने आखिरी जीने के सहारे को भी मेरी गोद में डाल दिया था, मुझे जीने का कारण दे दिया था। और आज उनकी ये हालत है। आज वक्त आ गया मम्मी जी, जब मुझे उनका एहसान लौटा देना चाहिए। आप ये बताइए, क्या सच्चाई जानने के बाद भी मुझे क्या एक बेटे को उसके बाप से अलग रखना चाहिए? मैं जानती हूँ शुभम मेरी जिंदगी है, मैं उससे अलग नहीं रह सकती, लेकिन मैं सच्चाई जानने के बाद एक बेटे को भी उसके बाप से कैसे अलग रखूं? ये तो पाप है ना। पापा जी, समीर भैया, मम्मी जी, मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि मैं गलत हूं, तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। महलों में रहने वाली मन की है शक्तिशाली, फिर भी चेहरे पर है शालीनता हो। इसकी है ऐसी शिक्षा, कितनी हो कठिन परीक्षा, हिम्मत ना हारे जीवन की बाधाओं से। कैसा मजाक है परी? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। शुभम हमारा है, सिर्फ हमारा। नहीं हो सकता, मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरे सौम्य की निशानी है, मेरे सौम्य की निशानी। का चिराग है। शुभम सिर्फ हमारा है, शुभम सिर्फ हमारा। देखो कामयाब, परी ने शुभम की मां होकर इस सच को स्वीकार कर लिया है। तुम भी एक मां बनकर अपने दिल से सवाल पूछो कि परी का यह फैसला सही है या गलत। और तुम्हारा दिल तुमसे यही कहेगा कि परी का यह फैसला बिल्कुल सही है। मैं कुछ नहीं जानती, शुभम हमारा है, सिर्फ हमारा। मैं इसके बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहती। बात तो करनी पड़ेगी ना कामयाब। देखो, हम खुद चाहते हैं कि परी शादी कर ले, और वो ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रही है। देखो कामयाब, परी बाहर तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही है। अब जो सच झुटलाया नहीं जा सकता, उसे स्वीकार तो करना ही पड़ता है ना।
और सच तो ये है कि शुभम डॉक्टर मानव का बेटा है। जानती हूँ मैं, और मैं मानती हूँ इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। मैं ये भी जानती हूँ कि डॉक्टर मानव बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने जो त्याग किया है वो आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन आज उनका जो हाल है, मैं उनके साथ परी की शादी कराने के लिए कैसे राजी हो सकती हूँ? परी मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और शुभम तो मेरी जान है। सौम्य के जाने के बाद उसे देख देख कर तो मैं जी रही हूँ, वरना आप ही बता मैं कैसे उन दोनों को। मैं परी को इस शादी के लिए इजाजत नहीं दूंगी। और फिर आप तो जानते हैं कि डॉक्टर मानव के घर वाले कैसे हैं, कैसा बर्ताव है उनका। हम अपने फूल जैसे बच्चों को उन पत्थर दिल इंसानों के बीच कैसे भेज सकते हैं? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी परिवार खुश रहेगी? रही डॉक्टर मानव की बात, तो मुझे उनसे हमदर्दी है। हम उनका इलाज करवाएंगे, जो बनता है उनके लिए करेंगे हम। और उनसे परी की शादी वो मैं नहीं होने दूंगी। कामयाब प्लीज देखो, जिद मत करो। परी को अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है और मुझे पूरा भरोसा है कि परी कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकती। मैं कुछ नहीं जानती। डॉक्टर मानव जिसे अपनी जिंदगी का होश नहीं, मैं परी और शुभम को जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। और फिर तुम जानते हो ना, डॉक्टर मानव के घर वाले बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है। बहुत ही गलत और गंदी सोच है उन लोगों की। तुम पर ताज्जुब हो रहा है अभय। ये सब जानते हुए भी तुम मुझे परी का साथ देने की कह रहे हो? उल्टा तुम्हें तो परी को समझाना चाहिए कि इस तरह अपनी जिंदगी से बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बर्बाद और आबाद तो किस्मत का खेल है कामयाब। देखो, मुझे परी पर पूरा भरोसा है, उसके साथ राम जी का आशीर्वाद है। परी में बिगड़ी को बनाने की काबिलियत है। तुम्हें याद होगा ना कामयाब, जब परी को हम बहू बनाकर इस घर में लेकर आए थे, तब हमारा मकसद क्या था? लेकिन परी ने अपने प्यार से हम सबको बदल दिया। उसने सिर्फ हमारे घर में नहीं, हमारे दिलों में भी अपनी जगह बना ली। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि परी जहां पर भी जाएगी उस जगह को वो स्वर्ग बना देगी और बुरे लोगों को देवता। कामयाब, तुम बस एक बार हाँ कह दो, एक बार। अबे मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं शुभम और परी को डॉक्टर मानव की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। हे भगवान, मानव जी की रक्षा करना, उनको जल्दी ठीक कर देना। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। से शादी करना चाहती हूँ। डॉक्टर मानव ही शुभम के पापा हैं। एक बेटे को उसके बाप से फिर से मिलाना चाहती हूँ। सच्चाई यही है कि शुभम मेरा और सौम्य का बेटा नहीं।
बल्कि पल्लवी और डॉक्टर मानव का बेटा है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। ये भी जानती हूँ कि आपने ना क्यों कहा। आपके दिल में शुभम के लिए जो प्यार है उसमें आप हाँ भी कैसे कह सकती थी। लेकिन मम्मी जी, मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ शुभम के लिए, और इसी में सबकी भलाई है। मम्मी जी, मैंने तानी माँ से भी पूछा था, उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि अगर मैं यही सवाल सौम्य से करूं तो वो भी मुझे वही करने के लिए कहेंगे जो मैं करने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक बेटे को अपने बाप से, अपने पिता से मिलवा सकूं। मम्मी जी, मानव शुभम सौम्य का बेटा नहीं है। उसका इस परिवार से खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन यह भी तो सच है ना कि मैं उसकी माँ हूं, आप उसकी दादी हैं। मम्मी जी, हमें इस घर से विदा करने के बाद भी आप हमें अपने दिल से तो नहीं हटा देंगी ना? मम्मी जी, आशीर्वाद दीजिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफल हो। आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी को मम्मी जी, आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ चमेली, ऐसे कहां से भागती आ रही हो? भगवान कसम, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हम बोलो। वो परी बहू रानी है ना, वो दूसरी शादी करने जा रही है। क्या? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अरे भगवान कसम, अपने इन्हीं कानों सुन के आ रहे हैं। वो पता है किससे शादी कर रही है? वो पागल डॉक्टर मानव से। एक मिनट, हमारी खबर अभी पूरी नहीं हुई है। एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। शुभम सोम भैया का बेटा ही नहीं है तो, अरे डॉक्टर मानव का बेटा है। What? हाँ, अरे बोला ना, भगवान कसम अपने इन्हीं कानों सुन के आए रहे हम। आप अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी कि वो एक बेटे को अपने बाप से, अपने पिता से मिलवा सके? शुभम सौम्य का बेटा नहीं है, उसका इस परिवार से खून का रिश्ता नहीं है। हमें इस घर से विदा करने के बाद भी आप हमें अपने दिल से तो नहीं हटा देंगे ना? आशीर्वाद दीजिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफल हो। तो ये है तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज। परी इस घर को छोड़ के चली जाएगी उस पागल डॉक्टर मानव के साथ शादी करके, और शुभम ना तो वो इस घर का खून है और ना ही इस घर का वारिस। खबर तो बहुत धमाकेदार है चमेली, पर असली धमाका तो अब होगा। तुम देखती जाओ चमेली, देखती जाओ। जरा सोचो, अगर शुभम इस खानदान का खून नहीं है, इस खानदान का वारिस नहीं है, तो इस खानदान का इकलौता वारिस कौन होगा? कौन होगा? शिवम पराशर, मेरा बेटा। अब वही होगा पराशर ग्रुप का इकलौता वारिस, शिवम पराशर, son of Samir and Alisha Parashar.
एक भी पैसा उस शुभम के पास नहीं जाने दूंगी। एक फूटी कौड़ी उसके हिस्से में नहीं जाने दूंगी मैं। और वो परी शादी करके जा रही है ना उस पागल डॉक्टर मानव के साथ, पर उसके विदा होने से पहले मैं उसे इतना अपमानित करूंगी कि वो जिंदगी भर मुझे भूल नहीं पाएगी, क्योंकि उसके इस घर में रहते हुए मुझे हर पल अपमान का सामना करना पड़ा है। उसके सामने हर पल मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया है। सही है बहू रानी, जब तुमको परी बहू रानी को नीचा दिखाने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है, दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को बिल्कुल मत गवाओ। बल्कि भगवान कसम हम तो ये कह रहे हैं कि 2-4 बातें हमारी तरफ से भी सुना देना। इस परी ने ना हमको भी बहुत परेशान किया है। अरे सोचो, हमारा पति जो हमारे आगे पीछे दुम हिलाया करता था, अब हमसे नाराज होके बैठा हुआ है। तुम बस देखती जाओ चमेली, मैं उस परी से गिन गिन के बदला लूंगी। औरों के ही नजरों में नहीं, खुद की नजरों में मैं उसे इतना गिरा दूंगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी कि उसका पाला अलीशा से पड़ा था। ज्योति, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनती जा रही? नहीं लगता तुम्हें? डोंट माइंड, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, तुम अव्वल दर्जे की बेवकूफ। मेरे हिसाब से तुमने अपने दिमाग की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके उन पे ताला लगा के उसकी चाबी फेंक दी किसी समुद्र में। मना किया था ना तुम्हें फोन को हाथ लगाने को? मना किया था ना? जब उस पागल को हम हॉस्पिटल में छोड़ के आए तो क्या जरूरत थी फोन करके अपने बाप को यहां बुलाने की? और तुम्हारा बाप ले आया उस पागल को यहां पे और बना दिया इस घर को पागल खाना। बहुत दिमाग चल रहा है ना तुम्हारा? जी हाँ, जब किसी और का दिमाग सही ढंग से नहीं चलता, किसी को तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। शट अप! क्यों चुप रहूं मैं? आप लोग मानव भैया को इस तरह से छोड़ के आ गए जैसे कि वो आपके भाई नहीं, जैसे कि कोई बेकार सामान है। दिल है आपके पास? मैं अपने मानव भैया को इस तरह से नहीं छोड़ सकती। बहुत बोल ली तुम, बहुत बोल लिया तुमने, बहुत बोल लिया। बस अगर तुम्हारा बाप यहाँ नहीं होता ना तुम्हें हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी के सामने आप लोग क्यों अच्छे बनते हैं, क्योंकि उनकी जमीन जायदाद पर आपकी नजर जो टिकी हुई है, उनके सामने आप लोग क्यों बुरे बनेंगे। हे राम जी, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं शुभम को डॉक्टर मानव के बारे में बता सकूं। मैं उसे कह सकूं कि डॉक्टर मानव, पर कहीं ये सुनकर शुभम, मेरी सहायता कीजिए राम जी। बेटा शुभम। हाँ मम्मा। आपको डॉक्टर मानव कैसे लगते हैं? डॉक्टर
डॉक्टर मानव वो तो बहुत अच्छे हैं। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बहुत प्यार भी करते हैं ना, और वो भी डॉक्टर और मैं भी डॉक्टर। मैं वो और पता है मामा, जब डॉक्टर मानव मुझसे स्कूल में मिलने आए थे तो मेरी टीचर ने उन्हें गलती से मेरे पापा समझ लिए थे। सच कहूं मामा, मुझे मेरी टीचर की गलती बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लग रहा था कि अगर मेरे पापा होते तो बिल्कुल डॉक्टर मानव के जैसे होते। राम जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, नहीं तो मैं शुभम से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। बेटा, मुझे बताओ, अगर डॉक्टर मानव आपके पापा बन जाए तो? सच मामा, ऐसा हो सकता है? पर कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। बस इतना बताओ कि अगर डॉक्टर मानव आपके पापा बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई लव डॉक्टर मानव। शुक्रिया राम जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ, डॉली, डोंट माइंड, बुड्ढा आ गया। एक्शन। हे भगवान, क्या हो गया? इस घर का सहारा ही बेसहारा हो गया। अरे हम तो रूखी सूखी खा के जी लेंगे, लेकिन हम मानव का इलाज कैसे करेंगे? कितने मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, डोंट माइंड माँ, तुम फिक्र मत करो माँ। अरे फिक्र कैसे नहीं करूं? अपने बच्चे को, जिगर के टुकड़े को इस हालत में मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। माँ डोंट माइंड माँ, प्लीज तुम कुछ फिक्र मत करो। मैं भाई का इलाज करवाऊंगा माँ। मैं दिन रात मेहनत करूंगा माँ, दिन रात मेहनत करूंगा। बेच दूंगा मैं अपने आप को माँ, दिन रात कुछ ना कुछ करूंगा। बाइक बेच दूंगा माँ, मैं भाई का इलाज कराऊंगा। बेटा, मैं तेरी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन तेरी थोड़ी सी इनकम में हम लोग कितना घर चलाएंगे? तुझे पता है ना कितनी महंगी है दवाइयाँ, कैसे करेंगे हम? अरे माँ, मैं भी पैसे कमाऊंगी। मैं ना मॉडलिंग करूंगी। मॉडलिंग कर कर मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठा करूंगी और मेरे मानव भैया का इलाज कराऊंगी। वैसे मॉडलिंग में बहुत बुरे लोग होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर मैं फिर भी मॉडलिंग करूंगी और मैं पैसे इकट्ठा करूंगी और मैं अपने मानव भैया का इलाज कराऊंगी। मेरे मानव भैया ना जल्द ठीक हो जाएंगे, आप देखिएगा। डॉली, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, लोगों के बर्तन और कपड़े तो मैं भी धो दूंगी। माँ, मैं धो लूंगी अपने बच्चे के लिए, बस वो ठीक हो जाए। हम सब कुछ ना कुछ करेंगे माँ, तुम रो मत, तुम रो मत। मेरा बच्चा क्या हो गया, उसे क्या हो गया मेरे बच्चे को? आपकी बहू के दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। अगर इसे मानव में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये मानव से क्यों मिलती है? अरे एक विधवा होके पराए मर्द से बार बार क्यों मिलती है? क्या मतलब है इसका? और क्यों आई थी हमारे घर? हॉस्पिटल में भी तो रह सकती थी, लेकिन नहीं, वहां बहुत सारे लोग थे ना, तो अपने दिल की बात मानव से कैसे करती? अरे इस औरत ने तो अपने रूप के जादू में मेरे बेटे को फंसा दिया। उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और शुभम को उसके नजदीक ले आई।
काम्या, काम्या बात क्या है? बहुत परेशान दिख रही हो। दिखता तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम देखना नहीं चाहते। मतलब? प्लीज अभय, ये शुभम और परी की सारी जिंदगी का सवाल है, एक बार फिर सोच लो। और इस सवाल का जवाब है परी और मानव की शादी। काम्या, ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं है, 3 जिंदगियों का संगम है। इस शादी से 3 जिंदगियों को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन इस दिशा में कांटे होंगे अभय। जहां कांटे होते हैं वहां फूल भी तो होते हैं ना, और यही कुदरत का नियम है काम्या। मुझे पूरा विश्वास है कि परी अपनी प्यार की ताकत से अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को दूर कर देगी। लेकिन कांटे दूर करते करते कहीं हमारे परी के हाथ छलनी ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा काम्या। वो कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, और ये ईश्वर की ही मर्जी है कि ये शादी हो, और हमें भी ईश्वर की इस मर्जी को अपनी मर्जी बना लेना चाहिए। लेकिन अभय, तुम ज्यादा सोचो मत। सोच की गहराई जितनी बढ़ती है, फैसले उतने ही कमजोर पड़ जाते हैं। हमें तो परी के इस फैसले में उसका साथ देना चाहिए। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हमारी परी कभी भी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ, पर मेरा दिल घबरा रहा है। दिल में सिर्फ जज्बात होते हैं, और जज्बातों में बहकर फैसले नहीं लिए जाते। जो हो रहा है उसे होने दो। चलो, बहुत देर हो रही है, हमें डॉक्टर मानव के घर जाकर शादी की बात करनी है। चलो। Good. हाय, हाउ आर यू? Yes. कहिए। मैं डॉली, आपने मुझे पहचाना? बस कुछ दिन पहले आपने मेरा पोर्टफोलियो किया था। मैंने? हाँ, आपने मेरा पोर्टफोलियो किया था, और आपने मेरे फोटोज की बहुत तारीफ की थी। आपने कहा था मेरा फेस माइंड ब्लोइंग है। आपने वादा किया था कि आप मुझे बहुत बड़ा मॉडलिंग असाइनमेंट देंगे और मैं इंडिया की टॉप मॉडल बन जाऊंगी। वो महिका है ना, महिका, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसी के साथ आई थी। मॉडलिंग असाइनमेंट? तुम्हें? Hey guys, look at her. जरा इसे भी देखो। ये कहीं से आपको मॉडल बनने लायक नजर आती है? मैं समझाती हूँ तुम्हें डॉली। टेल मी फ्रेंड्स, आपने कभी बहन जी जैसी मॉडल देखी है? इन्हें मॉडलिंग करनी है, इसे मॉडलिंग असाइनमेंट्स चाहिए। जरा इसकी शक्ल तो देखो। वैसे डॉली, एक बात बताओ, तुम्हें मॉडलिंग करने की क्या जरूरत है? भगवान ने तो तुम्हें चलता फिरता मॉडल बना के भेजा। बेवकूफी और बददिमागी का। जानती हो डॉली, एड वर्ल्ड में तुम जैसे लोगों को जूते साफ करने के लिए भी नहीं रखते। अगर तुम जैसे लोग मॉडलिंग करने लगे तो कंपनीज तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगी। एक काम करना, घर जाके अच्छी तरह आईना देख लेना, तुम्हारी सारी की सारी गलतफहमियां ही दूर हो जाएंगी।
कंग्रेचुलेशंस परी भाभी। ओ परी भाभी, बहुत 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 बधाई हो आपको। Here you go. Here. Okay. परी भाभी, जैसे ही मुझे पता चला कि आप डॉक्टर मानव के साथ शादी करने जा रही है, मैं तो बहुत खुश हुई। सोचा चलो 2 दिल मिल जाएंगे, 2 तन्हा दिल, आपका और डॉक्टर मानव का अधूरापन दूर हो जाएगा। वैसे परी भाभी, डॉक्टर मानव तो आपको पहले से ही पसंद है। ओह, व्हाट अ सिली क्वेश्चन। ऑफ कोर्स पसंद है, पसंद है, इसलिए तो आप उनसे शादी करने जा रही हैं। और शुभम, शुभम की तो जान बसी है डॉक्टर मानव में, राइट? परी भाभी, टेल मी वन थिंग, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब मैंने आपसे यही बात पहले एक बार कही थी तो आप तो मुझसे बहुत नाराज हो गई थी। मैंने जो कहा था वो गलत तो नहीं था ना? एनीवेज, मैं तो बहुत खुश हूं परी भाभी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपका घर फिर से बस रहा है, पर साथ साथ मुझे बहुत दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि अगर आपने ये फैसला जो आज किया है उस वक्त मेरे कहने पर किया होता तो परी भाभी शायद आपको एक अच्छा पति मिल जाता। आई मीन टू से नॉर्मल पति, और शुभम को नॉर्मल पापा। अच्छा भला मौका गवा दिया आपने परी भाभी। दमयंती जी, डॉक्टर मानव की मां, खुद यहां रिश्ता लेकर आई थी। ओ परी भाभी, हमारे परिवार ने मिलकर कितना सुनाया उन, लिटरली धक्के मार कर घर से निकाल दिया था। और आज आप खुद उनसे रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। वाह वाह परी भाभी वाह, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई। एनीवेज परी भाभी, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आई विल रियली मिस यू, बिकॉज नो 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 नो, मैं आपको मिस बिल्कुल नहीं करूंगी। टेक केयर। वो रहने वाली महलों अपनी जिंदगी मानव को दे रही है उसकी पत्नी बनकर, और शुभम को भी उसके पास ले आई है। भाई साहब, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब पंडित मुहूर्त निकालेगा और वो हमारे घर में आएंगे दोनों। बस जल्दी कर दीजिए। ठीक है, अब इजाजत चाहेंगे। नमस्ते।
फैंटास्टिक, मतलब बोलते ना माइंड ब्लोइंग। अरे क्या किस्मत है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सच है या सपना? हकीकत है। कमाल है, कहते हैं ना जो ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज पता चली हमें मानव की कीमत, है ना? अरे कीमत, वाह, हाथी वाली कीमत है। अरे वो कहावत है ना, हाथी कौन सा लाख रुपए का, वो कौन सा है? मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, 1.25 लाख का। हाँ। क्या किस्मत है माँ, क्या किस्मत है, मतलब माइंड ब्लोइंग किस्मत माना भाई। मतलब जब वो नॉर्मल थे तो माइका मिल गई, और जब पागल है किसी काम के नहीं है तो परी पराशर माँ, परी पराशर, पराशर खानदान, मतलब पराशर खजाने की गोल्डन चाबी हाथ लग गई है। अरे और वो शुभम है ना, शुभम, वो बच्चा नहीं है, वो तो ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक। प्राशर परिवार की हर चीज उसके नाम पर है। अरे पूरा प्राशर ग्रुप उसके लिए काम करता है, पता है तुम्हें? अरे माँ वो बच्चा नहीं है, गोल्डन चाइल्ड है माँ, गोल्डन। हाँ सच में गोल्डन चाइल्ड है ना? हे भगवान, हमारा घर सोना चांदी हीरे मोती हमेशा उसी से भरा रहे, कभी खाली ना हो, कभी खाली ना हो। हे भगवान दया करना हम पे। देखो परी, डॉक्टर मानव के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर दिए, पर हम लोग डॉक्टर मानव को देख कर आ रहे हैं, उनका हाल देख कर आ रहे हैं। वो तो अपने आप में गुम हो गए हैं, किसी चीज का होश ही नहीं। जो इंसान अपने आप को भूल गया है, आसपास के लोगों को भूल गया है, उसके साथ जिंदगी का सफर करना बहुत मुश्किल है। मम्मी जी मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। और वैसे भी मुश्किल समय में ही तो बड़ों का आशीर्वाद काम आता है। जब आपका आशीर्वाद, आपका साथ मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता? लेकिन हमें तो चिंता है ना। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जानती हो कि डॉक्टर मानव के घर वाले कैसे लोग हैं, वक्त बेवक्त अपना रूप बदल सकते हैं। और डॉक्टर मानव की यह हालत है तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा उस घर में? तुम सब समझती हो ना, फिर क्यों जिद कर रही हो? देखो देर नहीं हुई है, अब भी सब कुछ हमारे हाथ में, हम फैसला बदल सकते हैं। मैं समझती हूँ कि तुम शुभम को उसके पापा का प्यार दिलाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? प्लीज परी, मेरी खातिर एक बार फिर सोच लो, अपने फैसले पर फिर से गौर करो। नहीं बदलोगी ना तुम अपना फैसला? ठीक है, करो, जो जी में आए करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे इस फैसले की वजह से मेरे शुभम को या तुम्हें उस घर में जरा भी तकलीफ हुई ना, तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, फौरन तुम्हें यहाँ ले आऊंगी, समझी? अरे बेटा, तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत कठिन राह चुनी है। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन आशीर्वाद तो सिर्फ भावनाओं का सहारा होता है, जिंदगी का नहीं। और अब जिंदगी की ये मुश्किल लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी है बेटा।
अरे समीर बेटा, जीते रहो। कैसे हो? ठीक हूँ। कुछ कहना चाहते हो? दानिमा, मम्मी पापा परी भाभी का रिश्ता लेकर डॉक्टर मानव के घर गए थे। रिश्ता तो तय हो गया, पर क्या समीर बेटा, ये तो खुशी की बात है कि हमारी परी का ब्याह हो रहा है, फिर तुम परेशान क्यों? दानिमा, जब मम्मी पापा डॉक्टर मानव के घर गए तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर मानव की हालत, वो खुद में खो गया। दानिमा, ये देखी मम्मी पापा और अपसेट हो गए। दानिमा, डॉक्टर मानव की ये हालत और उनके घर वालों का स्वार्थी स्वभाव, ऐसे में परी भाभी की डॉक्टर मानव से शादी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है दानिमा। परी भाभी को लेकर मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही है, और हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है दानिमा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। समीर बेटा, हिम्मत से काम लो। बेटा, मैं जानती हूँ परी के लिए ये बहुत बड़े धर्म संकट की घड़ी है बेटा। उसने जो राह चुनी है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे मेरी बच्ची पर पूरा विश्वास है, उसके प्यार पर पूरा विश्वास है। तुम तो जानते हो ना समीर, परी प्रेम की परिभाषा है, प्यार की परिभाषा। मेरे बच्चे पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने प्यार से सभी घर वालों का दिल जीत लेगी, उनके दिल में अपनी जगह जरूर बनाएगी वो। और फिर बेटा, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। परी हमेशा खुश रहेगी बेटा। ऐसा होगा ना दानी? हाँ मेरे बच्चे, ऐसा जरूर होगा। क्योंकि समीर, ये जो फैसला है बेटा, ये परी का या हमारा नहीं है, ये फैसला तो राम जी का है। और मेरे राम जी जो फैसला करते हैं कभी गलत नहीं होता, कभी नहीं। बस बेटा, यही मानकर चलो कि राम जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। राम जी सबका भला करेंगे बेटा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जगमंगल भल काजू बिचारा, बेगिय नाथ ना लाई बारा, नृपहि मोदु सुनी
सचिव सुभाषा बढ़त बोड़ जनु लही सुसाखा। अर्थात आपने जगत भर का मंडल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राम जी, आपने मेरे मन की सारी शंकाएं दूर कर दी हैं, हमेशा के लिए। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मैं कहाँ रो रही हूँ बेटा, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? यही कि हमें बहुत जल्दी इस घर से जाना होगा। पर कहाँ? आपके पापा के घर, डॉक्टर मानव के घर। बेटा, शादी के बाद तो मम्मी को पापा के घर ही जाना होता है ना। ये तो नियम भगवान जी ने ही बनाए हैं। ओ हाँ, जैसे सीता जी ने शादी कर कर राम जी के घर गई थी, वैसे ही ना। पर मम्मा, अगर हम वहां रहेंगे तो यहाँ के सब लोग हमारे बिना कितने उदास रहेंगे ना। उन्हें हमारी और हमें उनकी बहुत याद आएगी ना। हाँ बेटा। सबके दिल का ये टुकड़ा आज इस घर से बिछड़ा, छोड़ के सभी को जा रहा है हो। जिससे ये घर था रोशन, जो है हर दिल की धड़कन, उसको कर्तव्य बुला रहा है हो। सबको सहनी है जुदाई, इनकी करनी है विदाई। कैसे लड़ पाएंगे अब इन अंधियारों से। नमस्ते जी। नमस्ते। रखिए रखिए। बैठिए। हम लोग फिर एक बार बिन बताए आ गए। क्या है, आज बहुत शुभ दिन है। हम चाहते थे कि परी का शगुन कर ले हम। शुभ काम में देर तो नहीं होनी चाहिए, है ना? अब मानव की हालत तो आप लोगों से छुपी नहीं है। सगाई तो हो नहीं सकती, इसलिए हमने सोचा सगाई के बदले हम लोग शगुन कर लें। परी बेटी कहाँ है? परी बेटा, अरे परी, बस 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 बेटा। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मैंने तुम्हें अपने दिल से बेटी मान लिया है।
अरे दिलों के रिश्ते रस्मों में बनने जा रहे हैं। हमारे घर की तो रीत है, हम अपनी बहुओं को बेटियां ही बना के रखते हैं। हाँ आओ 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 बैठे, आओ बैठ जाओ। मेरा पोता शुभम कहाँ है? शुभम, शुभम देखो तो कौन आया है। तुम्हारी दादी माँ आई है। अरे शुभम, अरे मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे जिगर का टुकड़ा, कितनी खुशी हो रही है मुझे। तुझे पता है मैं कौन हूँ? बेटा मैं तेरी दादी हूँ, दादी माँ, तेरे पापा की मम्मी हूँ मैं। हाँ बेटा बस अब जल्दी घर आ जा, मेरा आंगन सूना है, तू उस आंगन में खेलेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। है आना, जल्दी आ जाना है बच्चा। हे भगवान, मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी कर दी है तूने। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा शुभम। चलो परी, शगुन का वक्त निकला जा रहा है, शगुन करते हैं। समदन जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अरे समदन जी, गले तो लगिए, आइए आइए। बहुत बहुत मुबारक हो।